नेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जाम्पल से करें, हमने 5 एग्जाम्पल की, देन हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर है तो ज़्यादातर चीज़ें हमें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है अगेन हम जनरल फॉर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन एक्स फिर भी एक्स कहीं भी हो, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, बट वो कभी भी अलाउ नहीं करता कि उसके पास कोई कांस्टेंट रहे। ये बार बार मैं जो है आपको बता रही हूँ ताकि जहनशीन हो जाए आपको ये बात, ठीक है। मतलब मार्क छोड़ दे ये बात और हमेशा आपको याद रख, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। सो चलिए पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49/4 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो 49 का जो है वो हमारे पास ऐसा कौन है जो 49 का स्क्वायर हमें दे देगा। तो 7 का स्क्वायर हमें 49 देता है तो हम 7 ले सकते हैं। और 4 जो है वो हमें क्या देता है 2 का स्क्वायर 4 देता है तो हम 2 ले सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये हो जाए मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये और ये देखिए जनरल फॉर्म सेम हो गई है। अब सेम हो गई है तो क्या यहाँ पर हमारे कोई डाउट के लिए चीज़ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ठीक है। तो लेट करेंगे कि अब इसको मैं हटा देती हूँ, दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा वर्क। अब यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो क्या है। देखें वो a हम लेंगे सीकन ऑफ थीटा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है d बाय ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हम सीकन ले सकते हैं, ये हमें सीकन की याद दिलाता है तो हम सीकन ले लेंगे, ठीक है। ये जो शेप हमें जिस शक्ल की याद दिलाएगा हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें और आपको प्रैक्टिस से पता चल जाए कि भाई ये शक्ल किसकी है और मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो है वो हूँ मैं बोलती हूँ, मतलब मेल के लिए मैं जो ज़्यादा वर्ड यूज़ करती हूँ बिकॉज वो असल में चला जाता है सबके लिए ना। जैसे कि ह्यूमन, तो मैं सभी के लिए वो वाला ह्यूमन वाला वर्ड यूज़ करती हूँ कि गर्ल हो या बॉय हो दोनों ही अप्लाई कर सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया है हमारे पास ये। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 7/2, तो मैं क्या ले सकती हूँ 7/2 सीकन ऑफ थीटा। दिस इज द ईजिएस्ट फॉर्म जो मैं सबसे ज़्यादा आपको जो है करवा सकती हूँ। इससे ज़्यादा ईजी फॉर्म अब है नहीं, ठीक है। तो दिस इज द सबसे ईजी फॉर्म, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। सो हमारे पास x ये हो गया। अब हमें पता है कि x के बाद हमें dx भी चाहिए होता है बिकॉज वहाँ पर dx मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग d ऑफ x ले लेते हैं। 7/2 अपनी जगह पे रहेगा। सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकन ऑफ थीटा विद द टेंजन ऑफ थीटा, और d ऑफ थीटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हम वहाँ ले जाएंगे। अब बार बार ये चीज़ जो है वो मैं नहीं बताऊँगी, दिस इज द ओल्ड थिंग, ठीक है। हम लोग ये यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स की जगह मैं यूज़ करूँगी 7/2 सीकन ऑफ थीटा टेंजन ऑफ थीटा एंड डी ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो गया है। नाउ 4 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये हो जाएगा 7/2 सीकन ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। अब ये वाला सारा काम हो गया है तो हम इसको हटा देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 है, ठीक है। इसको हम 7/2 में ही रखेंगे। फिलहाल नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा ऊपर काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या अगर मैं इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लूँगी तो हमारा काम जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 4 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारे पास 49 बाई ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस 49। ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 49 सीकन स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा। 49 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। 49 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। और स्क्वायर रूट सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर आइडेंटिटी पता है कि सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस वन किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ, ठीक है, डी ऑफ थीटा नहीं है वो उधर ही है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा 7 टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी हमारे पास इस होल का आंसर क्या आ गया 7 टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये सारा काम अगर आप रफ में करेंगे और फिर यहाँ पर आंसर लिखेंगे दैट विल बी सो गुड फॉर योर सोल्यूशन। आपकी कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपकी कोई जो है वो वैल्यू मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, इससे ये वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 7 और 7 को देखा जाए तो दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 और टेंजेंट और टेंजेंट भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सीकन थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें सीकन का जो है वो इंटीग्रल पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, या तो फिर आपको इसको फाइंड करना आना चाहिए, जो कि मैंने एग्जाम्पल में किया था। एग्जाम्पल में हमने सीकन का इंटीग्रल फाइंड किया था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे बिकॉज पहले ही हम फाइंड करने चुके हैं। तो सीकन थीटा डी ऑफ थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो है नेचुरल लॉग सीकन ऑफ थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा सीकन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एंड प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट बिकॉज वी आर यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। सो ये हो गया है, कैमरे के साथ थोड़ी छेड़खानी हो गई, ओ माय गॉड, रिलैक्स, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा ये हो गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीकन थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने स्टार्टिंग में जो है देखें तो हमने लेट किया था मार्कर, स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि x जो है वो हमारे पास 7/2 सीकन ऑफ थीटा की इक्वल है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 2x/7 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू सीकन ऑफ थीटा के। तो चलिए यहाँ पर यूज कर लेंगे 1/2 नेक्स्ट लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास 2x/7 प्लस टेंजेंट अब हम निकालेंगे, ठीक है। टेंजेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, टेंजेंट होता है टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था हमारे पास यहाँ पर क्या था, वो था हमारे पास 4x² माइनस 49 और बेस क्या था, वो था 7, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे परपेंडिकुलर 4x² माइनस 49 और बेस था 7, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का c अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसी के साथ जो है हम यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं और साथ ही जो है इसका 7 जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसको आपस में जो है हम ऐड कर लेंगे और 7 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक में यहाँ तक है तो हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देंगे, आगे कैलकुलेशन हम जो है वो क्या करते हैं अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट उसे क्या बोलते हैं, हाँ दिस इज़ द लास्ट आंसर। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।